नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखिए, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक चल रहा था, जिसका लास्ट पार्ट आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमने इससे पहले हर टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो जो हमारा लास्ट टाइप बचा हुआ है उसकी ओर हम देखते हैं। तो देखो, मैंने बताया था आपको कि जो समकोण त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात है उसके रूप में हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करते हैं। तो देखो, इसी त्रिभुज से हम यहाँ पर एक कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ पर कि हमारा समकोण त्रिभुज है ए, बी और सी, और ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये वाला एंगल मैंने मान लिया थीटा। उसके बाद देखो, हमें पता है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं उनका योग होता है कितना? 180 डिग्री। तो आप बताओ, ये 90 डिग्री का है और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब ये थीटा है, तो ये वाला कितना होगा? 90 में से थीटा कम कर दो। जैसे मान लो ये 30 डिग्री का होता तो ये वाला हो जाता कितना? 60 डिग्री का, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90। यदि मान लो ये होता 40 डिग्री का, तो ये हो जाता 50 का, मतलब 90 में से 40 कम कर देते। तो ये थीटा है, तो ये वाला हो जाएगा कितना? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो देखिए, इसी से हम यहाँ पर जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके बीच में हम रिलेशन निकालेंगे। तो देखो, जैसे मान लो कि मैं यहाँ से साइन लिखना चाहूँ, साइन थीटा। तो मैंने बताया था कि जो कोण हमें दिया होता है उसकी सामने की भुजा क्या होती है? लंब। तो ये वाले कोण के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो ये वाला हो जाएगा लंब, ये अपना आधार है, और जो समकोण के सामने की भुजा होती है वो क्या होती है? हमारा कर्ण होती है। तो देखो, ऐसे यदि मैं साइन थीटा लिखना चाहूँ तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब तो हो जाएगा ए बी, और कर्ण जो है हमारा वो हो जाएगा क्या? ए सी। आई बात समझ? देखो, यदि इसी से मैं कोस थीटा लिखना चाहूँ तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो थीटा के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो आधार हो गया हमारा बी सी, और जो कर्ण है हमारा वो है ए सी। ठीक है। अब मान लो मुझे इस वाले कोण के सापेक्ष निकालना है, तो मुझे मान लो साइन 90 माइनस थीटा निकालना है। अब की बार जो कोण है वो कितना है? 90 माइनस थीटा। तो देखो, इस वाले कोण के लिए निकालेंगे तो जो जिस कोण के लिए हम निकालते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो अब की बार लंब हो जाएगा हमारा ये, और कर्ण तो जो फिक्स है हमारा 90 डिग्री के सामने होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा की बात करें यहाँ से, तो इस वाले कोण के लिए ये वाली भुजा हमारी क्या होगी? लंब। तो आएगा बी सी, और जो कर्ण है वो हमारा ए सी। ऐसे मान लो मुझे कोस 90 माइनस थीटा निकालना हो, तो देखो इस वाले कोण के लिए निकाल रहे हैं, तो इसके सामने ये तो हो गया क्या? हमारा लंब, ये हमारा आधार और ये कर्ण, और कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ए बी और अपॉन में ए सी। ठीक है, ऐसे हम बाकी भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट हम निकालना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से देखो कि देखो, जो साइन थीटा की वैल्यू थी ए बी अपॉन ए सी, और आप देखोगे कि कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी कितनी है? ए बी माइनस ए सी। ऐसे ही देखो कि कोस थीटा की वैल्यू है बी सी अपॉन ए सी, और साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी है बी सी अपॉन ए सी। देखो, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो कोस 90 माइनस थीटा होता है वो तो होता है साइन थीटा के बराबर, और जो साइन 90 माइनस थीटा है वो बराबर होता है किसके बराबर? कोस थीटा के बराबर। तो देखो, यहाँ से हम कुछ रिजल्ट निकालेंगे, पहले आप इसको देख लो, उसके बाद में हम जो कंक्लूजन है वो यहाँ से निकालते हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ से हम लिखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है किसके बराबर? कोस थीटा के। ये पहला रिजल्ट। दूसरा इसका उल्टा, कि यदि कोस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा। ये वाला अभी हमने क्या किया था? यहाँ पर डिस्कस किया था, देख लो कि जो साइन थीटा की वैल्यू थी वही कोस 90 माइनस थीटा की थी, और जो कोस थीटा की है वही हमारी वैल्यू जो है वो साइन 90 माइनस थीटा की है। दूसरा देखो कि टेन 90 माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है हमारा कोट थीटा के, और ऐसे इसका उल्टा हो जाएगा कि यदि कोट 90 माइनस थीटा है तो वो बराबर हो जाएगा हमारा टेन थीटा के। और तीसरा जो पेयर है हमारा वो होगा कोसेक और सेक का। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा जो है वो बराबर है कोसेक थीटा,
और जो कोसेक 90 माइनस थीटा है वो बराबर है हमारा किसके, सेक थीटा। आई बात समझ में। तो ये वाली चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, ऐसे ही कोस 90 माइनस थीटा जो है वो हमारा होता है साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा जो है वो हमारा होता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा जो है वो हमारा होता है टेन थीटा। ऐसे ही जो कोसेक 90 माइनस थीटा है वो होता है सेक थीटा, और जो सेक 90 माइनस थीटा है वो होता है हमारा कोसेक थीटा। तो नोट कर लीजिए एक बार इसको, उसके बाद में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। पहला है कि हमें इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है tan 49 डिग्री अपॉन cot 41 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो डायरेक्ट हमें 49 41 डिग्री इनकी वैल्यूज़ तो पता नहीं होती, लेकिन हमें पता है कि जो भी हमने पढ़ा है उन्हीं का यूज़ करते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो, जो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक बेसिक चीज़ मिलेगी, जैसे 49 और 41 दोनों का जो सम है, योग है, वो कितना है, 90 डिग्री है। आप ऐसे देख लो 39 51, आपको जो योग मिल रहा है, सम जो मिल रहा है टोटल, वो कितना है, 90 डिग्री। यहाँ से देख लो 50 40 40 50, ठीक है। यहाँ देखोगे 50 40, तो इनका जो सम है वो 90 डिग्री है। तो वही हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखो इसी क्वेश्चन को यदि मैं सॉल्व करूँ तो tan, देखो 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री। तो देखो 90 में से 41 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 49। हमने सिर्फ क्या किया है, जो हमारा एंगल था उसको चेंज किया है। इस 49 को हमने लिखा है 90 माइनस 41। ऐसे देखो अपॉन में जो लिखा हुआ है उसको नो चेंज, मतलब जैसा है वैसा का वैसा लिखने देते हैं, कोट 41 डिग्री। आई बात समझ में। अभी हमने पढ़ा था कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, और यहाँ पर थीटा की जगह कितना है, 41। तो मतलब ऊपर लिखा है वो भी कोट 41 है, और अपॉन में भी क्या है, कोट 41 डिग्री है। तो देखो ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब वैल्यू आएगी कितनी, 1। ओके। ऐसे ये देखो साइन स्क्वायर 50 और कोस स्क्वायर 40 डिग्री। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन वो तभी होती है जब दोनों एंगल क्या होने चाहिए, सेम। लेकिन यहाँ पर देखो ये 50 डिग्री है, और यहाँ से इसकी बात करें तो ये है 40 डिग्री। एक मिनट, शायद हमने क्वेश्चन गलत लिख लिया है, क्योंकि अलग अलग होने चाहिए। साइन स्क्वायर 40, ये दोनों जगह क्या है, साइन स्क्वायर 40 डिग्री है। दोनों क्या है, साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 50 और 40 दोनों की वैल्यू योग कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं, तो 90 आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पर या तो आप इस 50 को चेंज कर लो या 40 को चेंज कर लो, दोनों में से हमें एक को चेंज करना है। तो जैसे मान लो कि मुझे इस 50 को चेंज करना है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर, इस 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 40। 90 में से कितना का घटाएंगे कि 50 आ जाए तो 40, और प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। देखो अभी तक हमने कुछ नहीं किया, क्या किया है, सिर्फ इस 50 को लिखने का तरीका चेंज किया है कि 50 की जगह हमने लिख दिया 90 माइनस 40। यहाँ से देखो साइन 90 माइनस थीटा जो है वो हमारा क्या होता है, कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, स्क्वायर था तो इसको भी स्क्वायर, और 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह है 40 डिग्री, और प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। तो आप देखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कि वैल्यू कितनी होती है, 1। यदि दोनों एंगल सेम होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये है tan 39 माइनस कोट 51 डिग्री। तो हमें वही करना है, यहाँ पर भी कोई भी एक एंगल को चेंज कर लो आप, या तो इसको करो या इसको करो। तो जैसे मान लो कि tan का tan रहने दिया मैंने, और 39 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस 51 डिग्री। तो देखो 90 में से हम 51 माइनस करेंगे तो अपने आप ही क्या आना है, 39 आना है, माइनस कोट 51 डिग्री। ओके। यहाँ से देखिए tan 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पर है 51 डिग्री, और माइनस का कोट 51 डिग्री। और हमें पता है कोट 51 माइनस कोट 51, सेम वैल्यू में से हम सेम वैल्यू माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब आंसर आएगा कितना, 0। ओके। लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि सेक 50 डिग्री
इंटू साइन 40 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री इंटू कोसेक 50 डिग्री है। तो यहाँ पर देखो हमें किस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इन दोनों में से एक को चेंज करना है, इन दोनों में से एक को चेंज करना है, जिसको आपकी इच्छा हो उसको आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर। तो जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है सेक 50 डिग्री, तो मैं इस 50 को चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 50 को कैसे लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से यदि हम 40 माइनस करेंगे तो 50 आएगा, ठीक है। और है कितना आगे, साइन 40 डिग्री प्लस इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करना है, जो आपकी इच्छा हो उसको चेंज कर लो। जैसे मान लो मैंने इसी को चेंज कर दिया, तो कोस और 40 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 50 डिग्री। जिसको चेंज करना है उसको चेंज कर सकते हैं हम। आगे देखो जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख देते हैं, कोसेक 50 डिग्री, उसको एज इट इज जैसा था वैसे हमने रहने दिया, कोसेक 50 डिग्री। आगे देखिए 90 माइनस थीटा हो गया अभी, तो सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और थीटा की जगह है 40 डिग्री, तो कोसेक 40 डिग्री, ओके, इंटू साइन 40 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा की जगह है 50 डिग्री, और इंटू कोसेक 50 डिग्री, ओके। आप साइड में लिख भी सकते हो कि ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि सेक 90 माइनस थीटा जो है वो होता है कोसेक थीटा, और जो कोस 90 माइनस थीटा है वो होता है साइन थीटा। उसके बाद में देखो हम पहले पढ़ के आए हैं कि कोसेक होता है वो साइन का अपोजिट होता है, और जो साइन है वो कोसेक का अपोजिट होता है। तो किसी भी एक को चेंज कर लो, जैसे कोसेक 40 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/साइन 40, और इंटू साइन 40 है। यहाँ देखो प्लस साइन 50 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/कोसेक 50, किसी को भी चेंज कर लो आप दोनों में से, और इंटू है कोसेक 50। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे। देखो यहाँ पे तो बचेगा 1, और प्लस यहाँ से भी कितना बचेगा 1, और 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। दिख नहीं रहा शायद, मैं यहाँ थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसको, इसी को यहाँ लिखता हूँ। देखो देखो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बचेगा, और प्लस यहाँ से भी कितना बचेगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर आएगा कितना, ओके। तो देख लो, फिर हम आगे और क्वेश्चन करते हैं, तो नोट कर लो जिसको नोट करना है। देखिए प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan 50 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री और tan 75 डिग्री इसकी वैल्यू 1 होती है। हमें ये प्रूव करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है हमें। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है हम पहले उसको लिख लेते हैं। तो क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री और tan 75 डिग्री, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो आप ध्यान से देखो, इनका पेयर बनेगा। मैंने आपको बताया था कि ऐसा पेयर देखो कि जिनका जो सम है, जो टोटल है वो कितना है 90 है। तो देखो 15 और 75 का एक पेयर बनेगा, ऐसे ही 20 और 70 का भी एक पेयर बनेगा, क्योंकि 15 और 75 भी 90 और 20 और 70 भी कितना होता है 90 होता है। तो देखो इनको पास पास लिख लो आप, tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री को मैंने पास पास लिख लिया, और ऐसे tan 20 डिग्री और tan 70 डिग्री को भी मैंने पास पास लिख लिया, ठीक है। आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी किस में है, गुणा में। तो इन दोनों में से आप एक को चेंज कर लो, जिसकी आपकी इच्छा हो उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मान लो मैंने इस 15 को चेंज किया, तो इस 15 को हम लिख सकते हैं tan 90, बताओ 90 में से कितना माइनस करेंगे 59, तो माइनस करना पड़ेगा हमें 75 डिग्री, ठीक है। और इसको एज इट इज रहने दो जैसा है, tan 75 डिग्री। इन दोनों में से भी एक को हमें चेंज करना पड़ेगा, तो चलो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो tan 20 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो 90 में से 17 घटाएंगे तो आना कितना है 20 ही आना है, और अगले को एज इट इज ऐसे लिख दिया हमने tan 70 डिग्री, ओके। आगे देखिए, हमें पता है tan 90 माइनस थीटा जो है वो होता है किसके बराबर, कोट थीटा के, और थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है 75 डिग्री, इंटू tan 75 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा ये कितना हो जाएगा, कोट 70 डिग्री, और इंटू tan 70 डिग्री। यहाँ हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कैसे लिखा, हमें पता है कि जो tan 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है किसके, कोट थीटा की,
किसकी इक्वल होती है, कोट थीटा की। अब देखिए कोट 75 को लिख सकते हैं हम 1/tan75 इंटू tan75 है, इंटू कोट 70 को हम लिख सकते हैं 1/tan70, और उसको ऐसे कैसे रहने दिया tan70 डिग्री। देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 कितना आना है, 1 ही आना है, और यही हमारा क्या था RHS। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये पता है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि जो कोट थीटा है वो इक्वल होता है 1/tan थीटा। ओके, तो देख लो, जिसको नोट करना है कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री हो तो a का मान हमें यहाँ से निकालना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में लैंग्वेज और भी लिखी होती है, जैसे यहाँ 2a लिखा है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा आपको कि जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो उसका क्वेश्चन में कोई रोल नहीं होता है। वो इस लाइन इसलिए लिखी होती है क्योंकि हमारे जो सिलेबस में हम जो भी पढ़ रहे हैं वो एंगल्स 90 डिग्री से कम के लिए हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ से आप देखिए हमें जो दिया है उसमें लिखा हुआ है कि जो tan 2a है वो इक्वल है कोट a माइनस 18 डिग्री। तो देखो वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं, या तो आप दोनों साइड tan बनाओ या दोनों साइड क्या बनाओ, कोट। एक साइड tan है, एक साइड क्या है, कोट है, तो दोनों को सेम बनाने की कोशिश करो, या तो tan को चेंज करो या किसको चेंज करो, कोट को चेंज करो। तो देखो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे कोण a माइनस 18 लिखा है, यहाँ 2a लिखा है, तो इसको बदलना थोड़ा क्या है, आसान है। बदलने को हम दोनों में से किसी को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो आपको देखो क्या लिखना है, आपको tan को कोट में चेंज करना है, और हमें पता है कि जो tan थीटा है वो बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा की। तो जहाँ पर tan थीटा लिखा हो उसकी जगह हम कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो देखो tan की जगह यदि मैं कोट की मैं लिखना चाहूँ इसको, तो कोट, तो 90 माइनस थीटा की जगह यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 2a, ठीक है। tan थीटा को यदि हम कोट 90 माइनस थीटा लिखना चाहिए तो यहाँ थीटा की जगह है 2a, तो tan 2a को हम लिखेंगे कोट 90 माइनस 2a, ओके, और इक्वल टू है ये किसके, कोट a माइनस 18 डिग्री। तो देखो दोनों तरफ कोट है और कोट है और दोनों की वैल्यू समान है, मतलब वो तभी पॉसिबल है जब दोनों एंगल क्या हो, सेम हो। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल है a माइनस 18 डिग्री। तो देखो a को आप एक साइड कर लो तो 2a उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 3a, और माइनस का 18 इस साइड आएगा तो वो भी प्लस का आएगा, तो 90 और प्लस का कितना हो जाएगा 18। तो देखो 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 प्लस 18 करोगे आप तो 108 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो 3 से डिवाइड करोगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 108 डिग्री अपॉन 3, कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी है, 36 डिग्री है, ओके। तो नोट कर लो जिसको नोट करना है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन 3 थीटा इक्वल टू है कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, जहाँ पर 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री है जो है न्यून कोण है। तो देखो जो 3 थीटा और थीटा माइनस जो 6 डिग्री है ये न्यून कोण है। ये सिर्फ इसका बताने का मकसद ये है कि जो इसका एंगल लिखा है और इसके सामने जो एंगल लिखा है ये न्यून कोण है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में जो हम पढ़ रहे हैं वो त्रिकोणमितीय अनुपात हम 0 से 90 डिग्री के लिए ही क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ओके। तो देखिए सबसे पहले जो दिया है हम लिखेंगे कि साइन 3 थीटा है, ये लिखा हुआ है कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। तो या तो हमें इन दोनों को साइन बनाना है या दोनों को कोस बनाना है। तो उसके लिए देखो इसके सामने जो एंगल लिखा है और इसके सामने जो एंगल लिखा है इसमें सिंपल ही है, तो इसको चेंज करना हमारे लिए थोड़ा क्या है, आसान है। तो हम इसको चेंज करेंगे। तो उसके लिए आप ये देखो कि जो साइन थीटा है इसको यदि हम कोस की फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें लिखना पड़ेगा कोस 90 माइनस थीटा। जो साइन थीटा है वो इज इक्वल टू होता है कोस 90 माइनस थीटा की। तो यहाँ से देखो साइन 3 थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, और यहाँ थीटा की जगह कितने हैं, 3 थीटा है। देखो यहाँ जो लिखा होता है वो कोण से मतलब होता है, यहाँ 3 थीटा लिखा है तो यहाँ कितना लिखेंगे 3 थीटा, थीटा हो तो थीटा, मतलब यहाँ पर जो कोण होता है वही कोण यहाँ पर होता है। यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3 थीटा,
तो साइन 3 थीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा कोस 90 माइनस 3 थीटा के। ओके, तो यहाँ से देखिए ये बराबर है कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। देखिए अब दोनों साइड कोस कोस है और दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के सामने जो एंगल लिखा हुआ है वो भी हमारा क्या है, बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 3 थीटा है, ये बराबर है थीटा माइनस 6 डिग्री। तो थीटा थीटा हम एक तरफ कर लेंगे तो माइनस के 3 थीटा को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो थीटा प्लस 3 थीटा और माइनस के 6 इधर आएंगे प्लस में, तो हो जाएगा 90 डिग्री और प्लस का 6 डिग्री। तो थीटा प्लस 3 थीटा टोटल हो गए 4 थीटा और इक्वल टू हो जाएगा 96 डिग्री। और यहाँ से यदि हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहिए तो 96 डिग्री अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा ये 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो 24 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 24 डिग्री है। ओके, तो नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नोट कर लो जिसको नोट करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोणों, अंतःकोण का मतलब है जो अंदर की साइड कोण बनते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी अपॉन 2 ये बराबर होगा कोट a अपॉन 2 के। तो देखो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा LHS है वो बराबर है tan b प्लस सी और अपॉन 2। तो ध्यान से देखो, इधर हमें पता है कि जो त्रिभुज है उस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर तीनों कोण कौन कौन से हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इनका योग कितना है, 180 डिग्री। तो यदि देखो हमारे पास यहाँ b प्लस सी है, तो यहाँ से मैं b प्लस सी की यदि वैल्यू निकालना चाहूँ तो हम बोलेंगे b प्लस सी ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और ये प्लस का ये उधर जाएगा किस में, माइनस में। ओके, तो इस b प्लस सी की जगह हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस a। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 10 और b प्लस सी की जगह हम लिखेंगे 180 डिग्री और माइनस का a और बटे में गया कितना, 2। अब क्या करना है, इस 2 से हमें अलग अलग डिवाइड करना है, 180 में अलग भाग देंगे और माइनस a में अलग से क्या देंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 10, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 90 डिग्री और माइनस ये हो जाएगा a अपॉन 2। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोट और 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा की जगह लिखा है a/2, तो इसको हम लिख सकते हैं a/2। ये कहाँ से लिखा हमने, क्योंकि हमें पता है कि जो tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है किसके इक्वल, कोट थीटा। ओके, तो ये आ गया कोट a/2 और ये हमारा क्या है, RHS। तो हम बोल सकते हैं कि जो LHS है वो किसके बराबर है, RHS के। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है वो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। आगे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, श्री राम मैथ्स चैनल को, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लो और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लो, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें, नया चैप्टर हम स्टार्ट करें, तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसके ज़रिए पहुंच जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने फ्रेंड सर्किल है उसमें आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि सभी को इसका जो बेनिफिट है वो मिल सके। बिल्कुल फ्री में आप घर बैठे पूरी मैथ्स जो है वो पढ़ सकते हो। ओके, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।